शहर क्यों अस्तित्व में है आपको पता है? क्योंकि मुद्रा का निर्माण हो गया। अगर मुद्रा का निर्माण नहीं होता ना तो शहर कभी अस्तित्व में आते ही नहीं। आपकी गलतफहमी निकाल दीजिए कि गांव और शहर में कोई डिफरेंस है इस बात को लेकर के कि आनंद मिलेगा। आनंद आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, गांव में आपाधापी कम है इसलिए मिल सकता है। पैसा चाहिए हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए। अब हमारी जरूरत में सबसे मेन जरूरत क्या है? रोटी कपड़ा मकान। तो रोटी तो आपको गाँव में मिल जाती है। आपने सवाल पूछा कि गांव में इतनी सुविधा नहीं है फिर भी गांव में शहर से ज़्यादा बेटर लगता है, वहाँ पे सुकून मिलता है। मैं आपसे कहूँगा कि सुकून ना तो गांव से रिलेटेड है और ना ही सुकून शहर से रिलेटेड है। सुकून अंदर से आता है। अगर गांव में इतना दम था तो फिर शहरीकरण क्यों हुआ? गांव का व्यक्ति है वो शहर में पलायन करने की कोशिश करता है, शहर की तरफ भागता है क्योंकि उसको सहूलियतें चाहिए। वो पढ़ता है, लिखता है, चीज़ों को डेवलप करता है, तभी तो नगरीकरण हुआ। नगर कैसे बसे? शहर का व्यक्ति बहुत दिन तक जब शहर में रहता है तो उसके लिए वो चीज़ एक आपाधापी की तरह हो जाती है। फिर उसको थोड़ा सा स्वाद नया मिलता है ना गाँव का, तो उसको मज़ा आता है। ऐसा नहीं है कि गाँव में जाते ही हमको ऐसा लगे कि गाँव में तो बहुत सुकून मिल रहा है। वो जो आपाधापी झेल के हम आए ना शहर से, वो थोड़े दिन के लिए गाँव है ना हमारे दिमाग को सेटिस्फाई कर देता है, अच्छा सा लगता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि गाँव परमानेंट ही रुक जाइए तो फिर आप शहर की तरफ भागेंगे। तो ये गाँव नहीं है इसका कारण। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, गाँव की अपनी अहमियत है, शहर की अपनी अहमियत है। गाँव में आपको मिलेगी ताज़ा हवा, शहर में मिलेगा आपको एसी, कूलर। गाँव में आपको मिलेगी चीज़ें ताज़ा, शहर में मिलेंगी आपको एक ही चीज़ की कई-कई वैराइटीज़। अब चाहे वो फ्रोज़न ही क्यों ना हो, तो सबकी अपनी-अपनी अहमियत है ना। लेकिन अगर आप इसको सुख से, आनंद से जोड़ते हैं, अगर आप सोचते हैं कि आनंद है, तो आनंद ना तो गाँव का मोहताज है और ना शहर का मोहताज है, किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं है। गाँव में हम जाते हैं, टूटी हुई रोडें मिलती हैं, आज भी फैसिलिटीज़ नहीं होती, लाइट चली जाती है, मच्छर काटते हैं, कितने दिन झेल लेंगे? जितने भी शहर वाले लोग हैं उनको कहो कि शहर क्यों बनाए, गाँव में ही चले जाओ, क्या दिक्कत आ रही है? तो दोनों का अपना सामंजस्य है, वहाँ की अलग कैटेगरी है, यहाँ की अलग कैटेगरी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कल कारखाने खुले हुए हैं, मशीनें हैं, दूषित वायु है, गाड़ी घोड़े इनका धुआं है, आवाज़ें हैं, एक सामंजस्य की स्थिति नहीं बन पाती है, असमंजस्य में रहता है दिमाग, परेशान रहते हैं, घर छोटे होते हैं, गाँव में जहाँ चले जाएँ वहीं हमारा घर है। तो ये स्थिति तो है ना, गाँव में खुलापन सा लगता है, यहाँ पे हम दूध भी लेके आएँगे तो मोल लाना पड़ता है। गाँव में भैंस बंधी हुई है, गाय बंधी हुई है, जिस टाइम चाहिए ले लो, खूब दूध है, खूब छाछ है, फल सब्जी सब है। शहर क्यों अस्तित्व में है आपको पता है? क्योंकि मुद्रा का निर्माण हो गया। अगर मुद्रा का निर्माण नहीं होता ना तो शहर कभी अस्तित्व में आते ही नहीं। मुद्रा कैसे? पैसा, आपको पैसा चाहिए, अब पैसा गाँव में तो मिलेगा नहीं। और पैसा क्यों चाहिए इस कंसेप्ट को आप समझेंगे। पैसा चाहिए हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। अब हमारी ज़रूरत में सबसे मेन ज़रूरत क्या है? रोटी कपड़ा मकान। तो रोटी तो आपको गाँव में मिल जाती है। अगर आप ये समझ जाएँ कि हमको जो चाहिए वो तो हमको गाँव से ही मिल रहा है, आप शहर में कभी आएँगे ही नहीं। आप अपनी यात्रा गाँव में पूरी कर लेंगे, अपनी तपस्या गाँव में पूरी कर लेंगे और गाँव में वो और सरल हो जाएगी। जब इस आपाधापी में आप घुसेंगे ही नहीं तो गाँव में तो और शानदार वातावरण है और शांति है, कहीं दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मुद्रा का निर्माण हो गया, आपके दिमाग में मस्ती चढ़ती है पैसों की। आपको ये समझ में ही नहीं आता कि वो पैसे काम आएँगे किसके? हमारे शरीर के, खाने के रूप में, कपड़ों के रूप में, घर के रूप में। और गाँव में तो घर था ही पहले ही। अगर आप ये कंसेप्ट समझ जाएँगे कि गाँव से शहर में आने की जो प्रक्रिया है, उनके बीच में मुद्रा है। पहले मुद्रा थी नहीं, इसके खेत में ये उगा, इसने उसको दे दिया, उसके खेत का इसने ले लिया। किसी के पास गाय भैंसे हैं, उसने उसका दूध ले लिया। कभी किसी ने सेवा ही दे दी और उसकी सेवा ले ली। कोई बाल काटना जानता है तो उसने बाल काट दिए, इसने उसका लकड़ी का काम कर दिया। तो इस तरह की सेवाओं का आदान प्रदान भी होता था। तो मुद्रा के बीच में आने के कारण ही ये फासला है। लेकिन आपकी गलतफहमी निकाल दीजिए कि गाँव और शहर में कोई डिफरेंस है इस बात को लेकर के कि आनंद मिलेगा। आनंद आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, गाँव में आपाधापी कम है इसलिए मिल सकता है। लेकिन आज गाँव में भी इंटरनेट पहुँच चुका है, मोबाइल पहुँच चुका है, तो वो भी चीज़ें देखते हैं, वो भी शहर से कनेक्टेड है। चाहे भले ही वो वहाँ नहीं हो लेकिन देखते तो हैं चीज़ें, ले आते हैं, खरीद लाते हैं। टेक्नोलॉजी आ गई है, मोबाइल आ गया है, कैमरे आ गए हैं, माइक आ गया, सब कुछ आ गया, गाड़ी घोड़े सब आ गया है। और अब तो गाँव भी बहुत शानदार बन चुके हैं। तो ये आपका सवाल थोड़ा-सा ऐसा है कि अच्छा लगता है वो मैं मानता हूँ, लेकिन पूरी तरह से आनंद की स्थिति में जाना है तो वो खुद में ही जाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है।